अगर आप मौलिक अधिकार के इन 10 क्वेश्चन में से अगर आप 4 क्वेश्चन का भी अगर आप आंसर दे लेते हैं तो समझिएगा आपका जो है ना तैयारी अच्छा है। तो समय को बर्बाद न करते हुए पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? किस भाग में वर्णित है? तो वो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है मौलिक अधिकार को बताया गया। 12 से 35 तक। मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया? मतलब कौन से देश से लिया गया? तो इसको लिया गया है अमेरिका से। नेक्स्ट 4 नंबर में क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? कितने मौलिक अधिकार है? तो वो है 6 को फंडामेंटल राइट्स है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? पहले कितना थे और अभी कितना? अभी जो है वो 6 है और पहले कितना थे? वो 7 थे। ठीक है, जिनमें से जो संपत्ति का जो अधिकार था उनको हटा दिया गया। ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से दिया हुआ है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, जिसके कारण जो है इसको संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। नेक्स्ट 7 नंबर में क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वो है अनुच्छेद 300A। अनुच्छेद 300A के अंतर्गत आता है। समानता का अधिकार किन अनुच्छेद में है? 8 नंबर क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक में जो है समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? यह कानून के समक्ष समानता, मतलब कि कानून के समक्ष जो है सभी को समानता मिलता है। सब कोई क्या है? कानून के समक्ष इक्वल है, कोई भी बड़ा और छोटा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 15 जो है वो भेदभाव का निषेध करता है, मतलब कि भेदभाव से संबंधित है। कोई भी किसी से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में है, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 16 किससे? लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में जो है ना सबको जो है समानता मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब में सबको समानता मिलेगी। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? वो है अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि जो शुद्ध जाति के या तो जो छोटे जाति के जो लोग होते हैं, ठीक है, उसमें अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया कि उसके छूने से किसी भी तरह का किसी को मतलब कि कोई भी अशुद्ध नहीं होता है। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? वो है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब कि बहुत सारे लोगों को जो है विदेशी उपाधि भी मिला गया, विदेशी उपाधि। तो उन उपाधियों को जो है राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार से ही, आदेश के बाद ही जन वो रख सकते हैं, नहीं तो नहीं। डॉक्टर, ये सारे जन इंडियन उपाधि जितना मिला है उन सबको रख सकता है, बाकी विदेशी उपाधि जो भी मिला है उसको वो नहीं रख सकता जब तक उसको राष्ट्रपति अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट 14 नंबर में क्वेश्चन में है, स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो वह है अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? वो 6 है। कितना है? 6। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? वह अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब कि सबको जो है अपना व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब कि रखने का संरक्षण सबको मिलता है। अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? 18 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मतलब कि 6 से 14 साल के बच्चों से आप किसी भी प्रकार का काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, उन्हें निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा जरूरी है। 19 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है? 23 और 24।
23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का मतलब होता है क्या कि आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, किसी के दबाव में आके काम कर रहे हैं और आपको मजदूरी के अनुसार से जो है मजदूरी के अनुसार से वेतन या पैसा आपको नहीं दिया जा रहा है, ये शोषण होता है। 20 नंबर में है अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? मानव तस्करी और बेगार का निषेध। ठीक है, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? मानव तस्करी और बेगार का निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में है अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में काम कराने का निषेध। मतलब कि 24 में दिया गया कि 14 वर्ष से जो भी कम आयु के बच्चे हैं इनसे आप किसी भी कंपनी में काम नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में उल्लेखित है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? उत्तर में है अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। मतलब कि हम जो अपना धर्म को जिस भी धर्म को हमें मानने का मन करे तो हम उसके लिए स्वतंत्र हैं। चाहे अगर हम हिंदू हैं, अगर हमको मुस्लिम धर्म को मानना है, अगर कोई मुस्लिम और वो हिंदू धर्म को अपनाता है तो उसको ये स्वतंत्रता प्राप्त है। आचरण प्रचार, वो किसी भी तरह का प्रचार वो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 29 और 30 में है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। 25 नंबर क्वेश्चन में है अल्पसंख्यकों और शिक्षण संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 30 में है कि वो जो है शिक्षक संस्थान और संचालित करने का उनको अधिकार है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? वो है 32 अनुच्छेद में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अब इसमें याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 नंबर मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रीट जारी कर सकता है? तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये सारे जो है आदेश रीट जो है सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट जो है इसको जारी कर सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन में है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? मतलब अगर आपातकाल देश में लग जाता है तो कौन सा मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? 20 और 21 के अधिकार को निलंबित कभी नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 30 में है मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लेते हैं कि आपका सुप्रीम कोर्ट, अगर मान लेते हैं कि हाई कोर्ट में भी आपको जो है क्या है कि संतुष्ट से सेटिस्फाइड नहीं मिला कि मेरा जो है फैसला सही है या नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, सही से कमेंट में आप लोग बिल्कुल बताएगा। और 10 में अगर मान लें कि 4 या 5 अगर सही होता है समझ लीजिए आप इसको पढ़े हैं और अच्छा खासा तैयारी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।